मैया शबरी घर गईनी, मैया मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी। शबरी के घर जाते हैं और जूठे जूठे। मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी, करके बखान रहुआ जगत के दाता है। दाता है मतलब आप जगत के दाता हैं, आप जगत के दाता हैं। अब बताओ भगवान राम कैसे हैं? करुणा से भरे हुए, जिनके भीतर जटायु के लिए करुणा है, केवट के लिए करुणा है, शबरी के लिए करुणा है। जहां विदुरानी के घर छिलकों का भोग लगा के दुर्योधन के 56 भोग त्यागते हैं। बताओ आज के जमाने में कोई इतना बड़ा आदमी हो जाए भगवान की तरह, तो उसके भीतर सामान्य लोगों के लिए इतनी करुणा होगी। सुदामा जैसे लोग आए तो अपने नेत्रों के जल से चरण धोए कन्हैया। सुदामा की कथा जब सुनते हो तो कृष्ण के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि भगवान का स्वभाव गरीबों के प्रति कैसा है। हम जैसे पापियों के प्रति भगवान क्या सोचते होंगे? हमारे बारे में भी तो कभी भगवान सोचते होंगे ना। हम रोज भगवान के बारे में सोचें तो कभी तो वो हमारे लिए सोचेंगे। हम उन्हें रोज याद करें। लक्ष्मी जी जब पांव दबाती हैं तो भगवान नारायण पड़े पड़े क्या करते हैं? अपने भक्तों की बातें करते हैं। कभी आपकी बातें की होगी, कभी भगवान ने तो कभी हमारी बातें की होंगी, कभी इनकी बातें होंगी, कभी भगवान के पास भक्तों की बात करने के सिवा कोई काम थोड़ी है। भगवान के तो बाकी सब कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। एक चुटकी बजाते हैं तो कई ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। करो अपना काम, काम कर रहे हैं लोग, पर भगवान क्या कर रहे हैं? भक्तों की बातें। कौन सा भक्त मेरा कहाँ है, किस हाल में है, क्या सुख है, क्या दुख है, सब देख रहे हैं परमात्मा, सब जान रहे हैं ईश्वर। तो भगवान मेरी माँ सब जानते हैं। अब देखो देवराज इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। एक बार नारद जी ने पूछा सनकादियों से कि गुरुदेव ये बताओ, भागवत पापी से पापी व्यक्ति सुने तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के तरेगा जरूर। तो बताओ कोई तरह? बोले हाँ। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जी एक संपन्न थे, घर में पैसा था, प्रतिष्ठा थी, पत्नी, सब कुछ था। पर आत्मदेव जी के घर में कमी क्या थी? पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जी, मैया सुई धागा लेके आई हो क्या? कुछ सिल रही है मैया। सुनो मेरी माँ,
आत्मदेव जी के घर में सब कुछ था, एक चीज की कमी थी, पुत्र, बेटा नहीं था। बड़ी पूजा की, पाठ किया, नहीं मिला, तो आत्मदेव जी को बोध लगाना ही था। क्या करें? एक बात बताएं मैया, ईश्वर जो देते हैं उसे तो करो स्वीकार, और जो नहीं देते उसे भी करो स्वीकार कि चलो नहीं दिया, मतलब ईश्वर की कृपा है, मर्जी तो है ही। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। हमें कुछ मिला है तो ये ईश्वर की कृपा है, और हमें नहीं मिला तो ये ईश्वर की, बोलो मेरी माँ, ये क्या है? ईश्वर की इच्छा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी को बेटा नहीं मिलता तो नहीं मिला तो प्रसन्न रहो, अब नहीं मिलता तो लोग रोते हैं, बेटा बेटा कैसे भी हो। और ये क्या क्या तरकीब लगाते हैं लोग। बोले हमारा पेट में खराबी है तो हम दूसरे महिला के पेट में अपना बच्चा रखवा देंगे। ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है ना, कि अपना बच्चा लोग दूसरे महिला के पेट में रखवाते हैं, फिर वो जब हो जाए तो ले लेते हैं, और वो उसके बदले में पैसा ले लेती है। अब सोचो, उसका तो धंधा है, उसने पेट को इंडिया गेट बना रखा है। आओ कोई भी बच्चा रख के चले जाओ। बोलो हाँ, उनके तो धंधे हैं। अब तुम्हें ऐसे में जब बेटा मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा? जनसंख्या ही बढ़ानी है तो क्या देश की आबादी अभी कम है? ठीक ठीक तरीके से ईश्वर दें तो रखो, नहीं दें तो समझ लो कि ये ईश्वर की मर्जी है। ये क्या है ईश्वर की? बोलो, मर्जी। अब उदाहरण से देखो, ईश्वर की जो मर्जी है उसमें यदि आप खुश हैं तब तो आप खुश रहेंगे, और ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गए तो फिर दुख सहने को तैयार रहिएगा। कठोर दुख आएगा, फिर ना रोइएगा। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, आपकी खोपड़ी में चला जाएगा। सुनो, उदाहरण देख लो माता कैकेयी का। अयोध्या का राजा किसे बनाया दशरथ जी ने? जोर से, राम को। प्रजा ने किसे स्वीकार किया? राम को। लेकिन कैकेयी ने राम को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोलती है मेरा बेटा बनेगा। मतलब जब ईश्वर ने राम को बनाया है अयोध्या के लिए, और राजा और प्रजा चाह रहे हैं कि राम राजा बने, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? कैकेयी माँ ने क्या किया? अरे जो विधाता ने लिखा ही नहीं उसे तुम कैसे बदलोगे? तुम कितनी भी जिद कर लो, तुम्हारे भाग्य में क्या आएगा? दुख और आ जाएगा। बोलो हाँ। भाई, ईश्वर के विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब ईश्वर का विधान ये है कि राम राजा बनेंगे, पर कैकेयी बोली कि नहीं, मैं ईश्वर के विधान को नहीं मानती, मेरा बेटा राजा बनेगा, और पूरी टांग अड़ा के, और कैकेयी माँ ने षड्यंत्र के तहत बदलाव किया, पर क्या बदल पाई? बोलो, क्या भरत को राजा बना पाई? अरे राम राजा बन रहे थे, स्वीकार कर लेती तो आपका यश होता। लेकिन आपने प्रकृति के विधान को, ईश्वर के विधान को मैटना चाहा, आपने स्वीकार नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका समाज में अपयश हो गया। बोलो, आपके बेटे ने आपको माता कहना छोड़ दिया, भरत जी ने बोला मैं तुम्हें माता नहीं कहूंगा। तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने मेरे राम को वनवास भेज दिया? उसके बाद किसने कैकेयी को स्वीकार किया है?
वो तो राम ने फिर भी स्वीकार किया, लेकिन समाज में थू थू तो हो ही गई ना, अपयश तो हो गया। पति की मृत्यु हो गई दशरथ जी किसी चक्कर में, केवल इसलिए कि कैकेयी माता ने परमात्मा के विधान को स्वीकार। जोर से, आप लोग भी खुरापात करते हैं, जो परमात्मा तुम्हें नहीं देना चाह रहे हैं। अब जैसे तुम्हारा विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन बाद पति की मृत्यु हो गई किसी की, इसका मतलब है कि परमात्मा तुमसे ये कहना चाहता है कि अब तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। तुम्हारे भाग्य में पति का सुख नहीं है, यदि होता तो वो आदमी मरता क्यों। अब आप मन को कहां लगाओ, ईश्वर पर। आप क्या करते हो, ईश्वर को चैलेंज करते हो। नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, हम ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। मर गया तो क्या हुआ, दूसरा जिंदाबाद। तो कोई दूसरे से वो इलू इलू कर लेती है, और जब दूसरे से इलू इलू हुआ तो अभी कितनी मैयाएं मेरे पास आ गई, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारा 2 बार तलाक हो गया, तीसरे की तैयारी है। जब प्रकृति ने, परमात्मा ने तुम्हें एक पति दिया, यदि वो साथ छोड़ के चला गया तो अब समझ लो कि ये ईश्वर का इशारा है कि तुम अपना कल्याण करो मन भगवान में लगा कर। यदि तुम फिर दूसरा तीसरा ढूंढोगी तो तुम व्यर्थ में दुख ही पाओगी। सुख होता तुम्हारे भाग्य में तो एक से ही मिल जाता। ईश्वर को चैलेंज ना करो, ईश्वर के मैसेज को स्वीकार करो। समझ में आई? पहले की स्त्रियां विधवा रह के गुजार देती थीं, पर पराये पुरुष के बारे में नहीं। यही धर्म है। आजकल लोग कहते हैं कि बाल विधवा कोई हो गई है तो उसका विवाह, पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा समाज में लोग कहते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बस सुखी रहो, पर आप समाज में वो केस उठा के देखिएगा पुनर्विवाह के, कि कितने प्रतिशत स्त्रियां सुखी हैं जो पुनर्विवाह वाली हैं, कितने प्रतिशत सुख मिला उन्हें दूसरे पुरुष से। मैं सीधा सीधा जानता हूं कि चित्त भगवान में लगाओ, जो ईश्वर का विधान है स्वीकार करो। आप लोग जब ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते तो आपको कष्ट मिलता है। बात सही है कि गलत है? बेटा नहीं है तो अब कुछ लोग बेटा अनाथ आश्रम से गोद ले लेते हैं। जब नहीं है, परमात्मा ने नहीं दिया, तो तुम क्यों खुरापात दिमाग लगा रहे हो? तुम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तुम अपनी संपत्ति उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करके पुण्य कमाओ। पर एक बेटे को गोद लिया एक माँ बाप ने, तो वो बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुई, तो सारी संपत्ति उसने ले ली और माँ बाप को कर दिया बाहर। अब रो रहे हैं सड़क के किनारे बैठ के। तुम्हारे भाग्य में दुख था, इसलिए ईश्वर ने बेटा नहीं दिया। पर आप चाहते हैं, आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए जैसे रखे परमात्मा वैसे रहो। यदि आप अपना दिमाग लगाओगे, परमात्मा को चैलेंज करोगे, तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। मैंने एक उदाहरण और दिया 2025 का, कि आपने अभी अभी सुना होगा कि हमारे देश में अभी इंदौर में एक घटना घटी। सोनम नाम की लड़की का विवाह हुआ राजा नाम के लड़के से। विवाह हो गया, शादी हो गई, राजी मर्जी है सब, पर लड़की ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने
भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का बनाया था। बोलो हाँ। और बनाया और शादी भी हो गई। तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए वो लड़का बनाया था जिससे तुम्हारी शादी हो गई। पर सोनम नाम की लड़की ने क्या किया? ईश्वर के बनाए उस लड़के को, ईश्वर के दिए उस पति को उसने स्वीकार नहीं किया। वो हनीमून के बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। और एक और लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। यदि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा प्रेमी होता तो ईश्वर उसी से ना ब्याह कराता। बोलो, भगवान उसी से ब्याह कराते। लेकिन परमात्मा ने आपके लिए राजा नाम का लड़का चुना। लेकिन आपको ईश्वर का विधान स्वीकार, आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया, नहीं हम परमात्मा के हिसाब से नहीं चलेंगे, भगवान के बनाए लड़के को मार देंगे और जिससे हम प्यार करते हैं हम उसके संग जिंदगी गुजारेंगे। पूरा प्लान किया उसे रास्ते से हटाने का, फिर षड्यंत्र रचा। वो सब आपने टीवी पे सुना, अखबार न्यूज में। क्या हुआ? जब ईश्वर को चैलेंज किया उस लड़की ने तो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। वो जेल चली गई। पति की हत्या के जुर्म में समाज में अपयश पाया। उसके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़ रहा है। माँ बाप की इज्जत खराब कर दी बेटी ने। यदि ईश्वर के बनाए उस विधान को स्वीकार करती तो वो दोनों पति पत्नी खुश रहते कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप ईश्वर के विधान क्यों नहीं समझते कि परमात्मा जो चाहता है आप भी वही चाह लो ना। ईश्वर की चाह में अपनी चाह मिलाओगे तो प्रसन्न रहोगे। जब ईश्वर से विपरीत लोग जाना चाहते हैं और विपरीत जाकर सुख चाहते हैं तो वो सिवाय दुख के कुछ नहीं पाते। बोलो हाँ। उदाहरण दूसरा। मेरठ में एक घटना घटी। एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। जिसे ड्रम में पैक किया वो उसका पति था। उसकी एक छोटी गुड़िया थी, बच्ची। परमात्मा ने तुम्हारा पति उसे ही बनाया था। बोलो हाँ। आपने क्या किया? ईश्वर के विधान को बदल दिया। बोले इसे तो हम करेंगे ड्रम में पैक और इस टपोरी के संग करेंगे शादी। क्या हुआ? मिला वो टपोरी। पति अच्छा खासा और चला गया। जो 50,000 रुपया खर्चा देता था अपनी पत्नी को, घर बैठे लंदन में रहता था उसका पति, ड्रम में जिसको पैक किया। सोचो विदेश में रहकर भी वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, वरना वहां की लड़कियों से कर लेता प्यार मोहब्बत, तुम्हें धोखा दे देता। नहीं, वो ईमानदार था। तुम्हें ईमानदार लड़का दिया था ईश्वर ने, लेकिन तुमने उसे खाने में जहर दे दिया, बेहोशी की दवाई दे दी, खिला के सुला दिया, मार दिया। क्या पाया? जेल में बैठी हो, चक्की चल रही हो। समाज की नजरों में लोक परलोक दोनों बिगाड़ा। क्या पाया बताओ ना? पति को मार के क्या पा लिया? या जो पुरुष पत्नियों को मारते हैं वो क्या पा जाते हैं? ईश्वर ने, गिनो मेरे साथ, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, ये सब चीज ईश्वर ने तय कर रखी हैं। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। आपका विवाह जिसके संग लिखा है उसी के संग होगा और उसी के संग निभाना आपका धर्म है। यदि विवाह हो गया फिर आप सोच रहे हैं मैं बदल लूं, अरे बदलाव होता तो ईश्वर ये देते क्यों? इसलिए जिसके संग हो गया उसके संग रहना,
जिंदगी गुजारना, यह ईश्वर का विधान है, यही धर्म है, इसी से तुम्हारा भला होगा। यदि तुम ईश्वर की नियति को बदलना चाहोगे या चाहोगी तो तुम्हारे आगे सर्वनाश आके खड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो ईश्वर को चैलेंज ना करो। यदि गरीबी है तो गरीबी से मेहनत करके आगे बढ़ो। ये नहीं कि तुम गरीब हो तो सट्टा खेलने लग जाओ, जुआ खेलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ। ये बाईपास ना अपनाओ कि जी मैं रातों रात धन्ना सेठ हो जाऊं। यदि तुम्हें ईश्वर अमीर ही बनाना चाहता तो तुम्हें अडानी अंबानी के घर में पैदा करता। बोलो, तुम्हारे किस्मत में जब गरीबी है तो उस गरीबी को हंसते हंसते स्वीकार करो, ये ईश्वर का विधान है। उसे चैलेंज ना करो। मेहनत करके कमाओ, मेहनत के साथ आगे बढ़ो, गरीबी दूर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूं तो साहब मैं मर्डर करने लग जाऊं। गरीब हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर में चोरियां करने लग जाऊं। गरीब हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं किडनैपिंग चालू कर दूं, कि किसी बच्चे को किडनैप कर लूं। भाई गरीब हूं। सुदामा भी तो गरीब थे, पर वो गरीबी से बचने के लिए बाईपास तो नहीं अपनाया ना कि चलो जी कोई गलत काम करके। नहीं, ईश्वर के विधान में प्रसन्न थे सुदामा, और उस विधान में जब चले तो परमात्मा ने समय बदला। वो गरीब सुदामा दुनिया के सबसे अमीर बन गए, धन धान्य से भरा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र तो रखो, धर्म के रास्ते पर चलो तो सही। ईश्वर को चैलेंज करके क्या पाओगे? क्या वो अंधा है? तुम जिसे अंधा समझ रहे हो वो विधाता अंधा नहीं है, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। जो विधाता ने दिया है, जो पत्नी दी, जो पति दिया, जो पुत्र दिया, जैसा दिया उसमें हैप्पी रहो भैया। तुम्हारा बेटा डंडा मारता है तुम्हें, तो परमात्मा ने तुम्हें ऐसा बेटा बनाया है, दिया है, स्वीकार करो। ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है, भोग लो, खुशी खुशी भोगो, खाओ डंडे। क्या करोगे? भाग के जाओगे कहां? किसी का बेटा पांव दबाता है श्रवण कुमार की तरह। भाई समाज में सब प्रकार के बेटे हैं ना। कोई बेटा पांव दबाता है, बाप की आरती उतारता है, बाप के माँ के पांव धो के पीता है, तो कोई बेटा माँ बाप को डंडे मारता है। अलग अलग क्यों बेटे हैं? सब एक से क्यों नहीं? भाई जिस माँ बाप के भाग्य में सुख था उसे अच्छा बेटा दे दिया ईश्वर ने, जिस माँ बाप के भाग्य में दुख देना था उसे गलत बेटा दे दिया। ये सब तुम्हारा ही कर्मों का फल है, इसे किसी और का दोषारोपण ना समझो। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं जो पा रहा हूं सुख या दुख, अच्छा या बुरा, वो मेरे कर्मों का फल है। जो मैंने किया होगा वो मुझे मिल रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो आगे की तैयारी है। कर्मों के अकॉर्डिंग ही आगे का निर्माण होगा। लोग कहते ना मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं, तुमने भाग्य बनाया है स्वयं। अच्छे कर्म किए तो अच्छा भाग्य बना, बुरे कर्म किए तो। हम ही अपने भाग्य निर्माता हैं। आपका भाग्य किसने लिखा? बोलो, आपने ही लिखा। हमारा भाग्य हमने लिखा है। परमात्मा तो वही लिखता है ना जो आपके बजट में है। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? है ना मेरी मां? इस विधि के विधान को लोग नहीं समझते और मनमाना दिमाग लगाते हैं तो परेशान होते हैं। ये सब प्रकृति चाह रही है, परमात्मा चाह रहे हैं कि मैं ये दास वृद्ध माओं की सेवा करे,
आपकी सेवा करे, सबको भोजन की सेवा करे। जो परमात्मा मेरे से चाह रहे हैं वो मेरे से करवा रहे हैं, जो आपसे चाह रहे हैं आपसे करा रहे हैं। आप लोग कई बार ईर्ष्या करते हो, वो बहुत सुखी है। सुनो, हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही तो सुख दुख भोगता है ना। आप किसी को देख के जलते क्यों हो और जल के पाओगे क्या? तुम्हारा पड़ोसी सुखी है, कोई दुखी है, क्यों भाई? वो अपने भाग्य का भोग रहा है। कोई बच्चा पैदा होती अपाहिज होता है, उसे तो किसी ने अपाहिज नहीं किया ना। कोई बच्चा पैदा होती अंधा होता है, उसे तो किसी ने अंधा नहीं किया ना। प्रकृति ने करके भेजा है। क्यों भेजा है? जरूर उसने किसी की आंखें उससे छीन ली होंगी, किसी प्रकार का उससे पाप हुआ होगा। वो पाप कहां जाए? अवश्यमेव भोक्तव्यम। वो पाप जो हुआ है वो यहां आके भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ। कहां जाएगा तुम्हारा पाप, ये बताओ। तुम किसी की, अब ये बताओ, पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ दिया, बोलो हाँ। जब फोड़ दिया, जब तुमने किसी को अंधा किया, तो क्या प्रकृति तुम्हें अंधा करने से छोड़ देगी? बोलो। तुमने किसी की रोशनी छीन ली, आप किसी के बेटे को मार डालो, तो परमात्मा तुम्हारे बेटे को छोड़ेगा? दशरथ जी के साथ यही तो हुआ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए। तो दशरथ जी भी जब बाप बने तो ये भी, इनका पुत्र वनवास गया तो ये भी तड़प तड़प के मर गए। हिसाब बराबर। बोलो हाँ कि ना। जो जस करहि सो तस फल चाखा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए ईश्वर के आगे होशियार ना बनो, वो सबसे होशियार है। जो ईश्वर ने तुम्हारा बेटा, पत्नी, पति, परि, जितना ईश्वर ने तुम्हें पैसा दिया, जो घर दिया, मेहनत करके आगे बढ़ो। ईमानदारी से परमात्मा का ध्यान करते संपन्नता की तरफ जाओ, परंतु ईश्वर के विधान को स्वीकार करो। उस हाल में खुश रहो। पत्नी काली है, अब तुम गोरी स्त्रियों को देख देख के रो रहे हो, काश ये हमारी होती है। क्या होगा इससे? गोरी होती तुम्हारे भाग्य में तो परमात्मा गोरी ही देता। जैसी दी है उसके संग अब भैया खुश रहो। बोलो हाँ। अब क्या होगा? ये ईश्वर का विधान स्वीकार करो। आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण थे, उनके बेटा नहीं था। संत जी से कहा पुत्र चाहिए। देखो, जब भाग्य में नहीं था आत्मदेव जी के, तो संत जी ने समझाया कि जब भाग्य में है ही नहीं तो क्यों जिद कर रहे हो। आत्मदेव जी ने जिद की। देखो, जब ईश्वर के विधान को आप नहीं मानते तो किस तरह दुख आके खड़ा होता। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, पुत्र नहीं था। एक साधु के पांव पकड़ के जिद करने लगे, बेटा चाहिए 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 चाहिए। साधु बोले भाग्य में है नहीं, पर तुम जिद्दी हो गए, ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं कर रहे, तो लो। पत्नी को फल दे दिया, बोले ये फल खिलाना, पुत्र होगा। देखो, जब भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, फल गैया को खिला दिया धुंधली ने, तो गैया के बच्चा हो गया गौकर्ण, और धुंधली की बहन का बेटा हुआ, उसे खरीद के नाम रखा धुंधकारी। अब वो बेटा हो गया, सबको यही बताया कि हमारा बेटा है हमारा, जबकि वो बहन का बेटा था, धुंधली की बहन का। अब नाम रखा धुंधकारी। अब आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए कि भैया हमारे बेटा हो गया। जब भाग्य में नहीं था
और आपने बेटा पाया तो धुंधकारी बड़ा होके इतना दुष्ट निकला कि अपने बाप को डंडे से मारता, ले डंडा, धम धम। आत्मदेव जी चिल्ला रहे हैं, बचाओ, कोई नहीं आ रहा बचाने। खूब मारा, लातें, जूता, लाठी, डंडा। आत्मदेव जी पिट रहे, पिटो और पिटो, क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को स्वीकार, आपके भाग्य में बेटा नहीं था तो क्या जरूरत थी बेटा मांगने की? देते परमात्मा तो यूं ही दे देते। बोलो हाँ, खुश रहते ना, ईश्वर का चिंतन करते, हरि गुण गाते। जब आपको बेटा नहीं था और आपने जिद करके लिया तो अब ऐसा बेटा मिला है कि तुम्हें खून के आंसू रुला रहा है। आत्मदेव जी रोए, बेटे ने मारा, बेटे ने मारा, बहुत मारा। हे भगवान, इससे बढ़िया तो नहीं था तो ही अच्छा था। लोग आके खड़े हो गए ना वहीं पे कि नहीं था तो ही अच्छा था। इसलिए तो परमात्मा ने नहीं दिया। तुम केवल वर्तमान को देखते हो, परमात्मा भूत भविष्य सबको जानते हैं। इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहा जाए, ईश्वर की मर्जी में खुश रहा जाए। आत्मदेव जी को डंडे पड़े, धुंधकारी ने मारा, ऐसा बेटा कि बाप को मारा। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि पिताजी ये बेटा अपना नहीं है, भगवान अपने है, मन भगवान में लगाओ। पहले ही मन भगवान में लगाए होते तो बेटे के डंडे ना खाने पड़ते, पर बेटे के डंडे के बाद ही कुछ लोगों को अक्कल आती है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो ठोकर खाने के बाद ठाकुर की तरफ भागते हैं, अर्थात भगवान की तरफ भागते हैं। तो ठोकर भी जरूरी है। आत्मदेव जी गौकर्ण जी के ज्ञान से देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। अंत में गौकर्ण जी ने कहा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। शरीर हड्डी मांस का बना हुआ है, इसमें क्या आसक्ति रखते हो पिताजी? आप कहते हो बेटा मेरा है, बेटा क्या शरीर भी अपना नहीं है? अपना है तो सेवा करो, कथा सुनो और सदा सेवा कथा का रस पियो, भगवान का चिंतन करो, इसी से भला होगा। गौकर्ण जी के ज्ञान से भागवत जी का पाठ करके आत्मदेव जी ने उद्धार कर लिया अपना। पर धुंधकारी ने अपनी माता को मारा, बाप को तो मारा, मैया धुंधकारी को भी मारा। धुंधकारी माँ धुंधली को मारा, धुंधली बेचारी रोने लग गई, कुएं में कूद के बेचारी मर गई। जब माँ बाप को मारा धुंधकारी ने, आज भी समाज में धुंधकारी जैसे बेटे हैं। बोलो हाँ, कौन से बेटे हैं आज? आज भी समाज में धुंधकारी जैसे बेटे, श्रवण जैसे बेटे भी हैं तो धुंधकारी जैसे बेटे भी। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि धुंधकारी जैसे बेटों से बचो, भगवान में मन लगाओ। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं क्यों रहती हैं? इसलिए कि बेटे धुंधकारी जैसी हरकतें कर रहे हैं। जब बेटा अपनी माँ को निकालेगा तो रहने को मैया को कहीं तो जगह चाहिए। यदि बेटा धुंधकारी ना बनता तो फिर वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्या थी? बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? आज समाज में बेटे धुंधकारी जैसे हैं या नहीं, जो माँ बाप को सता रहे हैं। भले कोई कितना भी सताए, आप लोग अपने मन में ये भाव रखिए कि हम किसी को ना सताएं। मेरे द्वारा आपकी आंखों में आंसू क्यों आए, कोशिश करिए कि मेरे द्वारा होठों पे मुस्कान होनी चाहिए। आप किसी की मुस्कान के कारण बने, आप किसी के आंखों के आंसू के कारण ना बने। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, जिन माँओं की आंखों में आंसू होते हैं, जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, इन माँओं को गौरी गोपाल में रख के उनकी सेवा करके उनकी होठों पे मुस्कान लाने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी
इन माँओं के बेटा बनकर, इन माँओं की बेटी बनकर आप भी माँओं के होंठों की मुस्कान बनने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। प्रिय भक्तों, कोशिश करिए कि आप किसी की भूख मिटाने के काम आए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आते हैं। आज से सावन चालू हो गया। सावन के महीने में थोड़ा पुण्य कर लो मेरी माँ, ऐसा पुण्य कर लो कि आप लोग इस सावन के माह में आप किसी संत को, भूखे को भोजन कराएं। हजारों संतों को आज यहाँ 12 महीने भोजन मिलता है। संतों की लाइन लगती है सवेरे से, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी संतों को आज का भोजन दे सकते हैं कि आज भोजन हमारी तरफ से, अन्न क्षेत्र हमारी तरफ से। बेटी के, बेटे के जन्मदिन पे बंटवाओ। आज कुछ भक्तों ने बंटवाया कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है तो आज हम बंटवाएंगे। आपके बेटा बेटी का जन्मदिन आए तो आप बंटवाओ। कोशिश करो कि आप सावन के माह में कुछ अन्न का दान कर सकें। क्या कर सकें? अन्न का। एक साधु को, 2 साधु को रोटी बंटवाएं कि आज का भोजन हम करवाएंगे। यहां पर अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया अखंड रसोई का? प्रसादी ग्रहण किस किस ने की? कल आपने देखा गुरु पूर्णिमा थी, कम से कम 40 से 50 हजार लोगों ने भोजन किया होगा। बोलो हाँ। सबके लिए हलवा, पूड़ी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी थी कल। और रोज के दिनों में, सामान्य दिनों में दाल, चावल, सब्जी, रोटी का प्रसाद यहाँ 12 महीने 24 घंटे मिलता है। आपसे प्रार्थना है कि वृंदावन धाम में आने वाले भक्त भगवान के लिए आते हैं तो भगवान के भक्त भूखे ना रहें। ये देखो हजारों भक्त ये जो लाइन में लगे हैं, ये सब भोजन के लिए लगे हैं। आप भी भोजन कराएं कि आज का भोजन गौरी गोपाल के अन्न क्षेत्र का, रसोई का हमारी ओर से। ये लंगर, ये भंडारा आप भी करा सकते हैं कि आज का भंडारा हमारी तरफ से, आज का लंगर हमारी तरफ से, आज की भोजन प्रसादी की व्यवस्था सभी भक्तों को अन्नदान हम करेंगे। आप भी तो अन्नदान के लिए हाथ बढ़ाओ सावन के महीने में। ये पुण्य का पावन पुनीत माह है। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे? जब आप किसी भूखे की भूख मिटाएंगे तो शिव की आराधना सार्थक हो जाएगी। बोलो हाँ। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी बच्चों के शिक्षा में सहयोगी बने कि गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को हम भोजन देंगे। गुरुकुल में जिन गुरुकुलों को मुगलों ने उजाड़ा, उन गुरुकुलों को बसाने का काम ये दास अनिरुद्ध ने किया। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। इनका पढ़ना, लिखना, खाना पीना, कॉपी किताब सब फ्री है। आप सब सहयोग करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के प्रयास से इस तरह से शिक्षा चल रही हो तो बताओ इससे नुकसान है? 150 बच्चे। इन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। अब बताओ, क्या ये देश की सेवा नहीं है? एक गौरी गोपाल विद्यालय भी मैं बनाना चाहता हूं, CBSE बोर्ड कक्षा 1 से 12वीं तक। आप भी उसमें सहयोग करेंगे तो समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी, देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। गौरी गोपाल विद्यालय में एक क्लासरूम बनवा के आप दे सकते हैं, कक्षा निर्माण। एक ईंट का, बोरी भर सीमेंट का साथ जरूर दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता रहती हैं, जिन गायों की आज दुर्दशा है, बूचड़ खानों में कट रही हैं, ऐसी गैया सुव्यवस्थित गौरी गोपाल गौशाला में है। आप भी एक रोटी गाय के नाम से अपने लिए भेजा करो, अपनी ओर से। आपकी रोटी भी यहाँ गैया खाए, चारा भूसा का सहयोग करो। आप भी गौदान करके पुण्य के भागीदार बनो। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक वृद्ध माताएं हैं। उन माताओं में एक माँ आज यहाँ पर हैं,
गौरी गोपाल आश्रम की व्यवस्थाएं कैसी हैं और माताओं की सेवा कैसी होती है, ये हम एक माँ से ही जानेंगे। आप लोगों ने माताओं का दर्शन किया कि नहीं? टीवी पर जैसे सुना था वैसे पाया कि नहीं? सही कि गलत? प्रिय भक्तों, माँ का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। माँ इस धरती पे सबसे बड़ी भगवान है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि पता नहीं इतनी सी बात बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं, माँ से बड़ी कोई उपासना नहीं। अब ये माँ बैठी हैं, ये माँ कौन है? ये माँ अपने आप में एक लाइब्रेरी है बच्चे की। अपने आप में छोटा बच्चा जब माँ से हजार सवाल पूछता है तो माँ भले अनपढ़ ही क्यों ना हो, पर वो 1000 सवालों का उत्तर माँ देती है। बताओ माँ लाइब्रेरी है या नहीं? बोलो। माँ की गोद इस धरती का सबसे अच्छा बिस्तर है या नहीं? बोलो। माँ का दूध इस धरती की सबसे अच्छी मिठाई है या नहीं? माँ का आंचल, माँ की साड़ी का पल्लू सबसे बढ़िया कंबल है या नहीं? सबसे बढ़िया ओढ़नी है या नहीं? माँ का हाथ इस धरती का सबसे बढ़िया तकिया है या नहीं? लेकिन ये सब कुछ माँ से लेकर बच्चे अपनी माँ का साथ एक टाइम बाद छोड़ देते हैं। मैं हर बेटे से हाथ जोड़ के कहूँ कि आप अपनी माँ को कभी ना छोड़िए। आप माँ को छोड़ रहे हैं मतलब आप ईश्वर को छोड़ रहे हैं, अपने भाग्य को त्याग रहे हैं। माँ का कर्जा आपसे कभी चुकाया ना जाएगा, पर सेवा करके थोड़ा कम जरूर हो सकता है। इसलिए माँ की सेवा करो। ये वही माँ है जिस माँ ने बच्चे की मालिश करती है बचपन में पांव पकड़ पकड़ के। क्यों? ताकि बच्चे की हड्डी मजबूत हो। जिस माँ ने तुम्हारी मालिश की, जिस माँ ने तुम्हें गले से लगाकर बहुत सुख पाया, आज उसी माँ को तुमने वृद्धाश्रम भेज दिया। आप सभी बच्चों से प्रार्थना है, आप अपनी माँ की इज्जत करो। ये माँ मैया कैसी हैं आप? है महाराज। अच्छी हैं? बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। गौरी गोपाल में खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। 5 साल से पहले हम बहुत रोया करते थे, बहुत रोया करते थे, मगर लेकिन जब से यहाँ आए हैं और आपका हमको साथ मिला है बेटे के सरीका, तब से हमारे आंखों में आंसू नहीं है। हमने रोना ही छोड़ दिया है। पहले आप रोती थी? बहुत रोती थी मैं। देखो, जब से गौरी गोपाल आई, ये दास अनिरुद्ध जब से मैं इनका बेटा बना, आप सब इनके बेटा बेटी बने, तब से माँ ने रोना छोड़ दिया। हम और आप एक दिन मर ही जाएंगे, पर मरने के पहले क्यों ना किसी की आंखों के आंसू पहुँचें। हमने तो यही कमाया है साहब, दुआएं कमाई हैं, आशीर्वाद कमाया है, और हमारे पास इसके सिवा है क्या? इन माँओं की दुआएं जो रोती रोती आई, इन्हें हंसाने का, सुव्यवस्थित रखने का कार्य दास ने किया। जो जिम्मेदारी परमात्मा ने दी उसे निभाया। आप भी किसी माँ के आंसू जरूर पहुँचिएगा, ऐसी प्रार्थना है। मैया, आपको बच्चों की याद नहीं आती अब? नहीं महाराज, याद क्यों करे? अगर उनको अपनी परवाह नहीं है, माँ की परवाह नहीं है, तो उनकी याद करके कोई फायदा है? जी, कोई फायदा नहीं। और उनको भी समझना चाहिए महाराज कि जब हमने 10 पैसे डजन से काज बटन, 8 आने 100 से पप्पड़, 5 किलो सुपारी 15 रुपए से फोड़ी, और जीन फैक्ट्री, सूत गिरनी, जहाँ नहीं वहाँ काम करके बच्चों की परवरिश की, आखिरी में अस्पताल में काम किया, बच्चों की पढ़ाई करके उनको सब ये कर दिया, मगर लेकिन बहू ने ऐसा नहीं जाना। माँ ने बताया कि बच्चों के लिए हर माँ की गरीबी हालत थी बहुत ज़्यादा। उसी गरीबी परिस्थिति में बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। 2 बेटे हैं मैया के, 2 बेटों को पढ़ाया लिखाया, फिर बेटों के बेटों को पढ़ाया लिखाया, और फिर बहू आई तो चलो अपना बेटा हमें सौंपो, चलो बाहर का रास्ता नापो।
ये बहुओं की गुंडागर्दी है आजकल, कुछ बहुओं की, बेटे पे कब्जा करके सास को बाहर। मैया तो 2 बेटे हैं, दोनों में कोई फोन नहीं लगाता? नहीं, हम 4 साल अस्पताल में रहे घर छोड़ के। अच्छा, वहाँ गांव में फोन नहीं किया, वहाँ आए नहीं तो यहाँ कहाँ से आने वाले। बेटों के बेटे भी हैं? हाँ, तुम्हारे बराबरी का पोता है। एक बेटा एक पोता? नहीं, 2, एक छोटे को एक बड़े, 2 छोटे को है, एक बड़े को है। जो बड़े का पोता है वो तुम्हारे उम्र का है, और दूसरे छोटे का बेटा है वो 26 साल का है, आर्मी में काम करता है। आर्मी में है, सैनिक आर्मी में है। और दूसरा भी लग गया अभी आर्मी में। ये भी एक सेवा है कि पोता देश की सेवा कर रहा है आर्मी में रह के, और उसकी दादी की सेवा ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। तो ये भी एक राष्ट्र की सेवा है भाई। आर्मी वाले की सेवा करना इस तरह से भी तो एक सेवा है ना देश की। तो इस तरह ये दास भी सेवा कर रहा है। इन माओं के लिए देखो, इनके अपने बच्चों ने तो फोन नहीं लगाया, इनके अपनों के अंदर तो करुणा दया नहीं आई, पर आप सब साथ देते हैं। तो आप सबके सहयोग के बल पर यह गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण हुआ, और यहाँ माताओं के रहने की खाने की व्यवस्था है। हम आपसे कहते हैं कि कोई ना कोई माँ रोज आती हैं, अब वो माँ आएंगी ना तो उनके लिए जगह कहाँ से लाएं? तो जगह उनके लिए भी एक कमरा आप बनवा सकते हैं कि अब कोई माँ आएगी उसके लिए एक कमरे का सहयोग हम करेंगे। एक कमरा आप बनवा के माँओं को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, माँओं को भोजन करा सकते हैं कि आज माँ को भोजन हम कराएंगे, सभी माँओं को 300 माएँ हमारी तरफ से भोजन करेंगी। भैया भोजन पानी अच्छा है यहाँ का? बहुत बढ़िया, खाना पीना, चाय दूध नाश्ता, फल फ्रूट सब। माँ जब पूछे माँ को ये खाना है वो खाना है तो आप सब माताओं को वही खिलाते हैं। आप भी इन माँओं को भोजन बंटवाओ कि आज का दूध की सेवा, भोजन की सेवा, नाश्ते की सेवा, फल की सेवा हमारी तरफ से। मिल बांट के ही तो काम होगा। आप भी एक माँ को गोद लीजिए कि आज एक माँ को आप भोजन कराएंगे, एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ की संपूर्ण सेवा हम करेंगे। शंकर जी पे दूध जरूर चढ़ाइएगा, पर थोड़ा सा दूध रात्रि में 1-1 गिलास ये वृद्ध माताओं को बांटा जाता है, थोड़ा सा दूध वृद्ध माओं के लिए। ये सावन का महीना है ना, थोड़ा जरूर दूध का सहयोग करिएगा, तब शंकर जी खूब प्रसन्न होंगे। मैया आप यहीं रहिएगा, दास को आशीर्वाद दीजिए कि सदा आप सभी की सेवा करता रहे, और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी खूब सेवा करेंगे। करेंगे ना सेवा? तो आप भी ज्यादा पैसा कमाना छोड़ा, इसलिए कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में है। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सहयोग लेता है, मांगता है। हम तो मांग ही सकते हैं ना, देना ना देना वो तो आपकी मर्जी है। तो आपका मन होए तो आप भी थोड़ा सहयोग जरूर करिए। मुट्ठी भर रोटी का, मुट्ठी भर आटे का, एक रोटी का साथ दीजिए, पर दीजिएगा जरूर। आओ, कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीरों का जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा। माताओं की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, यहाँ चल रही अन्न क्षेत्र रसोई, संतों की सेवा से अन्न को जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आपने अभी श्रवण किया कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा कैसे श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र, गुरुकुल, गौशाला इत्यादि ये सेवाओं का क्रम वर्षों से यहाँ पर निरंतर चल रहा है। आप भी ऐसे सुंदर से सेवा कार्य से अपने आप को जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, आइए उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री गीता गोस्वामी जी आगरा उत्तर प्रदेश से 11,500 रुपये, राणे परिवार इंदौर से 11,000 रुपये, अजमेर सिंह फरीदाबाद से, विशेषयोग झलकी कुंवर बिहार से एवं प्रीति रजनी महाराष्ट्र से, अनु चौहान दिल्ली से, ममता जी दिल्ली से, राजदेवी राजस्थान से और शौर्य श्रीवास्तव, मंजू श्रीवास्तव, ललित कुमार गोरखपुर से आप सभी सेवाओं के लिए 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी यदि ऐसी सुंदर सी सेवाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और इन दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आप भी
संस्था के अकाउंट नंबर में अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों में दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, आप सभी के सहयोग से सारी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि ऐसे ही आपके सहयोग से वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर निरंतर होती रहे, ऐसे ही यहाँ पर अन्न क्षेत्र बढ़ता रहे। ये क्रम वर्षों से चल रहा है और आपके सहयोग से चल रहा है, इसलिए आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप पोथी यजमान भी बन सकते हैं। अभी पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर पुनः श्रीमद् भागवत कथा के पोथी पारायण बिठाले जाएंगे, तो आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए, घर में सुख शांति के लिए, आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पोथी यजमान बन सकते हैं। मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप पोथी यजमान में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। इसी क्रम में श्री उर्मिला उल्फी मोती उमा देवी बिलासपुर कगाड़ छत्तीसगढ़ से आप सभी सेवाओं के लिए 30,000 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धुंधकारी को गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, उसको 5 वैश्याओं ने मार डाला, जलते अंगार दे दिए, वो मर के प्रेत बना। जब भागवत सुनी तब उद्धार हुआ। भागवत सुन के ही उद्धार हो सकता है और कोई उपाय नहीं। 2-3 मिनट तो भगवान धुंधकारी का उद्धार हुआ। गौकर्ण जी को भगवान ने दूसरी बार जब उन्होंने भागवत सुनाई, प्रत्येक जीव भगवत धाम में गए, भगवान ने हृदय से लगाया। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। सनकादियों को दर्शन देकर भगवान भगवत धाम गए। श्रोता कैसा, वक्ता कैसा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो लक्षण हुए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने को दिया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। शुकताल में हाथ जोड़ के राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई और दोनों दिव्य भगवत चर्चा में डूब गए। आगे की चर्चा कल आरती, अभी शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी में आप प्रश्नोत्तरी से जुड़िए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणजमुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भगवन भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा
पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुन्दलकाय धर्मालमाला दुर्गेशराय यज्ञम्बराय शरीरम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो रक्षा त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां दर्द रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां दर्द रही अब तो आजा। अजर से लाल तरस रहे नैना, अजर गोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना 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 बरस रहे नैना। अजर गोपाल तरस रहे नैना, अजर गोपाल कृष्ण अजर दयाल तरस रहे नैना, राधे कृष्ण अजर हरे हरे नैना। जलेन सेद्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जिनको मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, हाँ जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है, तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के तेरो चरण में से सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण।